ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम मैथमेटिकल लॉजिक देख रहे थे। मैथमेटिकल लॉजिक में हमारा नोट नंबर 9 चल रहा था। नोट नंबर 9 में हम अभी जो टॉपिक देखने वाले, दिस इज कॉल्ड एज अ निगेशन। निगेशन क्या होने वाला है? निगेशन। निगेशन यानी कि नॉट, यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी पॉजिटिव बोलेंगे उसको निगेटिव करेंगे, यदि निगेटिव दिया हुआ है तो उसका फिर से निगेटिव करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज हमारे सामने यहाँ पे अभी पेश होने वाली है। तो मैथमेटिकल लॉजिक नोट नंबर 9 जिसका नाम है निगेशन। यस, सो ध्यान दीजिएगा, कुछ निगेशन के सिंबल है हमारे पास, जैसे कि एंड का निगेशन क्या होता है, और का निगेशन क्या होता है, इज इक्वल टू का निगेशन क्या होता है, नॉट इक्वल टू का निगेशन क्या होता है, इंप्लाइज नॉट इंप्लाइज, ये सब सिचुएशंस हमारे पास है। उसका निगेशन किस तरीके से होता है इसका हम चार्ट अभी देखने वाले हैं। वो चार्ट आप लोगों को लर्न होना इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान दीजिएगा, लास्ट हमारे पास एक चार्ट तैयार हो चुका है, दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन चार्ट। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखो ये निगेशन वाले चार्ट में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला आप लोगों ने हेडिंग डालना है निगेशन। अब निगेशन में क्या सिचुएशन नजर आएंगी वो भी ध्यान दीजिएगा। ओके, सो मैंने आप लोगों को बताना है, यहाँ पे फॉर ऑल है, उसको दूसरी भाषा में फॉर एवरी कहते हैं या फिर ऑल कहते हैं, एवरी कहते हैं। ये हमने देखा हुआ है एक क्वांटिफायर्स की भाषा में, इजंट इट। जो क्वांटिफायर की नोट मैंने लिख के दी थी उसमें आप लोगों को ये दिया था। तो फॉर ऑल, फॉर एवरी, ऑल, एवरी, इसका जो निगेशन होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट सम। यानी कि क्वांटिफायर्स का जो हमने देखा था ड्यूअल, ड्यूअल में देखा था, तो क्वांटिफायर जो हमारे पास दिए जाते हैं फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, उसका ड्यूअल होता है। तो सेम सिचुएशन ड्यूअल यानी कि निगेशन ही होता है एक तौर पे। सिचुएशन है कि ये निगेशन यानी कि फॉर ऑल, फॉर एवरी, एवरी, एवरी ऑल, इसका होता है निगेशन। दिस इज द देयर एग्जिस्ट आई हैव सम। सेकेंड वन देयर एग्जिस्ट और सम रहा तो उसका होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, ऑल। ये निगेशन है इसके। क्या है ये? सभी के सभी निगेशन है। फिर एंड, एंड का जो सिंबल होता है, एंड का सिंबल होता है, इस एंड के सिंबल को और कहते हैं। एंड का निगेशन क्या होगा? और होगा। और का निगेशन क्या होगा? एंड होगा। यानी कि निगेशन यानी कि उल्टा। टी, टी यानी कि ट्रू, ट्रू का निगेशन होगा फॉल, फॉल्स का निगेशन क्या होगा? टी। उसके बाद टी, स्मॉल टी यानी कि टोटोलॉजी, टोटोलॉजी यानी कि ट्रूथ टेबल में सबके सब टी होते हैं तो टोटोलॉजी कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। सेम टी का हो जाएगा यहाँ पे सी, सी यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको फैलेसी भी कहते हैं, सबके सब एफ। उसके बाद एफ यानी कि सी रहा, सी यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शंस का हम कहते हैं एफ, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि सबके सब एफ होते हैं यानी कि फॉल्स होते हैं, तो उसका निगेशन होता है टी। देन आप लोगों को पता है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू यानी कि इज इक्वल टू का निगेशन होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू का निगेशन क्या होगा? नॉट इक्वल टू। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, यस और लेस देन। लेस देन का क्या करना है? यहाँ पे इधर से इस तरीके से इसका मुंह चेंज करना है। इज इक्वल टू रहा तो इज इक्वल टू नहीं लिखना है, इज इक्वल टू नहीं रहा तो इज इक्वल टू लिखना है, यानी कि इसका ये हो जाएगा। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू का रहा, लेस देन और इक्वल टू का रहा तो अपन क्या करते हैं? इस तरीके से इसका मुंह चेंज करते हैं। बट यहाँ पे इज इक्वल टू था, इस वजह से यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया निगेशन में। ये इसका निगेशन है, ये इसका निगेशन है। चलो आप भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का निगेशन क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू का निगेशन क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है सब कुछ सिचुएशन लिख के, इजंट इट? तो आपको पता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 1 2 3 4 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने, जो मैंने यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख के दिया हुआ है। बाकी की जो चीज है वो आप लोगों को पता थी, इजंट इट और नॉट? इन लोगों के ही निगेशन होते हैं, इसके अलावा निगेशन नहीं होते हैं। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है स्लाइड नंबर सेकंड में, जो आप लोगों को दिखा। देखो इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा बुक्स के अंदर फास्ट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, सेकंड वन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ और दो चीज मैं यहां पे लिख के देने वाला हूं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि क्या होती है? सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंप्लाइज। अब ध्यान दीजिएगा, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू यानी क्या होता है? अब सिचुएशन से कि पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन नहीं होता। ध्यान देना, गलती से भी ये मत करना, बच्चे ये करते हैं इंप्लाइज रहा तो इसका निगेशन नॉट इंप्लाइज यानी कि इस तरीके से, या फिर डबल इंप्लाइज रहा तो इस तरीके से इसका निगेशन इस तरीके से। ये बिल्कुल भी नहीं होता। इंप्लाइज और डबल इंप्लाइज इसका निगेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर इसको दूसरी भाषा में लिखा जाता है। आप लोगों को ट्रूथ टेबल की जब मैंने पढ़ाए थे उस वक्त बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यानी कि ये चीज इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टार बना के दिया हुआ है, वो कैसे, ध्यान देना, P इंप्लाइज Q है, P इंप्लाइज Q, उसको दूसरी भाषा में क्या लिखते हैं, ये इसका निगेशन नहीं है, ये P इंप्लाइज Q को दूसरी भाषा में लिखा जाता है नॉट P और Q, यानी कि पहले वाले को नॉट लगाओ, सेकेंड वाले को एज इट इज रखो, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, और होता है। तो बोलो P इंप्लाइज Q को दूसरी भाषा में क्या लिखा जाता है, नॉट P और Q। सिमिलरली P डबल इंप्लाइज को दूसरी भाषा में क्या लिखा गया है, पहला ध्यान दीजिएगा, P इंप्लाइज Q यहां से भी और Q इंप्लाइज P यहां से, यानी कि इसका मतलब ये होता है P इंप्लाइज Q, यानी कि P E की तरफ U Q की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है P Q की तरफ जा रहा है, Q P की तरफ जा रहा है, इसका मतलब P इंप्लाइज Q है तो नॉट P और Q। सम सिचुएशंस फॉर एग्जांपल दी, नॉट P और Q, ये पहली भाषा है, यानी कि पहले वाले को नॉट लगाया, दूसरा वाला एडिट रखा, दूसरी चीज सेम यहां पे रहेगी, सिर्फ पहले वाले को नॉट लगाया तो दूसरे वाले को नॉट यहां पे सेकंड टर्म्स पे लगाना है, इजंट इट, यानी कि इस चीज को थोड़ा सा अज्यूम करेंगे, इसका पैटर्न यहां पे है, सिर्फ यहां पे सिंगल इंप्लाइज है, यहां पे डबल इंप्लाइज है, सो P डबल इंप्लाइज Q, यानी कि पहले वाला नॉट P और Q एंड P और नॉट Q, ये ध्यान देना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज और ये चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर और नॉट, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये P डबल इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q और Q P डबल इंप्लाइज Q, इन दोनों को दूसरी भाषा में ये कहा जाता है, और ये आप लोगों को एक मंत्र के जैसे याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये याद रहा तो इसके बाकी के कंटेंट्स हम याद रखेंगे, इजंट इट और नॉट, सो वेरी कॉन्सेंट्रेट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह के लिखना है। अब मैंने इसको ऐप क्यों रखा, इसको ऐसी भाषा में क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंप्लाइज और डबल इंप्लाइज का निगेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर इसका निगेशन नहीं होता, इस वजह से इस वाले चीज को अपन ने ऐसी भाषा में लिखना, फिर इसका निगेशन करना, इज इट और नॉट। जैसे कि मैंने सिंपल आपको बताया कि सर P इंप्लाइज Q का निगेशन कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं सोचूंगा ओके P इंप्लाइज Q को दूसरी भाषा में लिखा जाता है लाइक दैट नॉट P और Q, हाँ इसका निगेशन करूंगा, निगेशन करना इसका मतलब सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई करना, परंतु उसको माइनस ऐसा नहीं लिखते हैं, इसका माइनस लॉजिकल इस तरीके से होता है, इजंट इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल अप्लाइंग द निगेशन, मैंने क्या लिखा, अप्लाई द निगेशन या फिर निगेशन साइन, इजंट इट, अप्लाई द निगेशन, फिर इसको निगेशन अप्लाई किया तो पहले निगेशन यहां पे लिखा, E बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इसको लिखा नॉट P और Q, इसको ऐसा लिखा। अब ये जो निगेशन है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, मैंने इक्विवेलेंस बाजू में लिखा हुआ है, इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंफ्यूज होगा, इस वजह से मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। सो निगेशन इनटू निगेशन क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिशन नहीं या पॉइजन नहीं, सो निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निगेशन इसका ये P जैसे का वैसा, ये निगेशन यानी कि नॉट इज और का निगेशन क्या होगा, एंड होगा, ये निगेशन इनटू Q क्या हो जाएगा, निगेशन Q हो जाएगा, समझ में आया, तो दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा निगेशन किस तरीके से होता है, सिमिलरली P डबल इंप्लाइज Q को हम निगेशन नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे P डबल इंप्लाइज Q को निगेशन ऐसा कर सकते, नहीं, घर पे मैथमेटिक्स नहीं तैयार होता है, सो कॉन्सेंट्रेट, P डबल इंप्लाइज को आपको दूसरी भाषा में लिखना पड़ेगा, नॉट P और Q एंड P और नॉट Q, इस तरीके से, फिर इसका निगेशन कीजिएगा। अब डायरेक्टली निगेशन करते हैं, ध्यान देना, मैं यहाँ पे अप्लाइंग द निगेशन, देखो इसको निगेशन अप्लाई किया तो देखो डायरेक्ट करने वाले हूं मैं, निगेशन इनटू निगेशन लाइक दैट, दिस इज द P, और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड, Q का निगेशन नॉट Q, ये ब्रैकेट जैसे का वैसा, एंड का निगेशन क्या हो जाएगा, और इसका निगेशन लाइक दैट नॉट P, और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड, निगेशन इनटू निगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लाइक दैट, दिस इज द P, यानी कि ये इसका निगेशन हो जाएगा, इज इट इट और नॉट, यानी कि मैं ये फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में यानी कि प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके आप लोगों को क्लियर कर दिया हुआ है, इज इट इट और नॉट, समझ रहे हैं सब लोगों को। तो ये सिचुएशंस आपके सामने रहेंगी लाइक दैट, दिस करेक्ट, यानी कि ये आपको निगेशंस अच्छे तरीके से लिखना है, आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। अब सेकंड वन लाइक दैट, आपके पास सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, वर्बल भी प्रॉब्लम्स है और कुछ लाइक दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। वर्बल प्रॉब्लम्स में क्या कह रहे हैं, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑल का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे, पहला नंबर का टेबल में पहला नंबर देखो, फॉर एवरी, समझ में आया ना, फॉर एवरी, फॉर ऑल का निगेशन क्या होता है, सम होता है, बाजू में लिख लीजिएगा सम, तो क्या लिखेंगे, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट अ इंटीजर, क्योंकि निगेशन भी करना है, इजंट इट, यानी कि जो सिंबल आप लोगों को दिए उसका तो निगेशन करना है, साथ साथ में स्टेटमेंट में निगेशन करना है, इजंट इट और नॉट, यानी कि ऑल का निगेशन सम, नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो मैंने लिखा ऑल का निगेशन सम, नेचुरल नंबर आर नॉट negation, isn't it? Second,
सम स्टूडेंट्स आर क्या स्टैंडर्ड 12 आर इन 18 इयर्स, यानी कि सम का निगेशन क्या होता है, ऑल होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑल लिखा, उसके बाद यहाँ पे निगेशन लगा दो, क्या बोल रहा है, आर किधर है, यस, तो सम यानी कि सम का निगेशन ऑल, ये तो हमने मैथमेटिकली लॉजिकल निगेशन तौर पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 आर नॉट 18 years, ओके। उसके बाद ये निगेशन है, फॉर एग्जांपल फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो इसका आंसर नीचे है, एक बार नीचे जाके देखते हैं क्या, तो यस है, इसका आंसर है हमारे पास। सो कंसंट्रेट, सो अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या, फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल यानी कि फॉर ऑल का सिंबल, उसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सो कंसंट्रेट, नेक्स्ट फॉर ऑल का निगेशन हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे है n प्लस 7 ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक क्या नहीं है, ग्रेटर देन ही है, थोड़ा सा वहां पे डार्कनेस दिया हुआ है इसलिए ये सिंबल है वहां पे, ग्रेटर देन 8। पहली बात, फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, लिख लिया। उसके बाद ये कंटीन्यूअस लिस्ट रहेगा, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n प्लस 7 ग्रेटर देन 8, मुझे बताइएगा ग्रेटर देन का निगेशन क्या होगा, इसका मुंह चेंज कर दो, इज इक्वल टू है क्या, नहीं, इज इक्वल टू लगा दो, इज इट इट और नॉट, सो ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज योर आंसर। पक्का क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन, अब देखो ये स्लाइड है, ये स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, अब ये स्लाइड है सर, जब यदि आप लोगों को इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है, या फिर इफ, आप लोगों को पता है कि इफ पी इंप्लाइज क्यू को नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा कुछ तो भी लिखा था, P इंप्लाइज Q यानी कि होती है सफिशिएंट कंडीशन, उसके बाद P डबल इंप्लाइज Q, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, यानी कि ऐसा कुछ चार्ट में लिख के दिया हुआ है, इजंट इट। अब आप लोगों को पता है वो चीज, सो कॉन्सेंट्रेट, जल्दी से अपन कम करते हैं, यदि इफ एंड ओनली इफ रहा, या फिर आई डबल एफ, ओके, यहाँ पे होगा यस आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ को दूसरी भाषा में क्या लिखा जाता है, आई डबल एफ, तो इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ, या इसको अपन क्या लिखते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इंप्लाइज को क्या लिखते हैं, डबल इंप्लाइज को, इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी लिखते हैं, या फिर उसको दूसरी वर्बल भाषा में लिखा जाता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू बी अ सक्सेसफुल इज टू बी अ ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ है क्या देख लेते हैं, इज टू बी फॉर यस, यानी कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पर्सन, यानी कि पर्सन के लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है ऑफ, ओके एक मिनट,